नहीं नहीं, राइट राइट में पहनाओ। सॉरी। देखा भाई साहब, कितनी तुच्ची रिंग बनाई हमारे पुष्कर को। 10-15 हजार से ऊपर नहीं होगी। नकली डायमंड। सोनियो, डायमंड नहीं देखो, प्यार देखो, प्यार। प्यार असली होना चाहिए है। कुछ समीर बेटा, अब आप तिलक कीजिए। थैंक यू। ओए थैंक्स से पुत्र, पैरी पौना कौन तेरा प्यो करेगा हैं? बस 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 बेटा, जीते रहो, बहुत सुखी रहो। अब लड़की का भाई तिलक करेगा। आज अब एक काम करो, इस हाथ से तिलक लगाओ। अब क्या करूं सुमन दीदी? एक सेकेंड। जीजू, प्रीति दीदी को जल्दी जल्दी ले जाओ ताकि पूरा रूम मेरा ही हो सके। वैंडी, वैंडी, जी बड़े लोग, जी बड़ा सामान, जी बड़ा सब कुछ। चलो भाई, अगर आपकी तिलक शिलक की रस्म खत्म हो गई हो तो खाना लगवा दे। हाँ हाँ, पुष्कर की मम्मी, यू हेट डांसिंग इन माय टमी। सुमन बेटा, चले? हामी जी, मैं 2 मिनट वॉशरूम होकर आती हूँ। अच्छा ठीक है, चलो। कभी नहीं सोचा था श्रवण कि तुम्हारे इतने पास होके भी इतनी दूर होंगी मैं। कब तक कर पाऊंगी ये नाटक? कैसे छुपा पाऊंगी अपना प्यार? नहीं सुमो, ये सब सोच भी मत। जो कुछ करिए चुपचाप कर, अपनी फैमिली के लिए। तुम्हें उस दिन कॉफी पे क्यों बुलाया था? सुमो प्लीज, एक बार तो पूछो कि मैं तुमसे क्या बात करना चाहता था। क्या हुआ? सुमो, कुछ कहना है मुझे।
कहो। नहीं श्रवण, तूने प्रॉमिस किया था खुद से कि जब तक ये तुझसे नहीं पूछती कि वो क्या बात थी, तू इसे अपने दिल की बात नहीं बताएगा। श्रवण, बोलो। कुछ नहीं। तुम जाओ, मैं देख लूंगी। मुझे उम्मीद है सुमन, तुम अपना वादा नहीं तोड़ोगी, मेरे बेटे से दूर ही रहोगी। भाई कमाल के आदमी है ये श्यामनाथ जी, क्या मजेदार बातें करते हैं लाला जी, है ना? शुरू से ऐसा ही है श्यामनाथ, हंसने हंसाने वाला। मेरी तरह। तारीफ तो उन लोगों के अरेंजमेंट्स की भी करनी पड़ेगी। इतने कम टाइम में इतना बढ़िया प्रोग्राम, खाना डेकोरेशन सब A1 था, है ना? अरे तो रचना, हम भी कोई कम थोड़ी ना करते हैं, क्यों मंजू? मंजू, अरे भाई तुम क्या सोच में पड़ गई? हम सोच रहे थे कि कामनी जी को शायद हमारी अंगूठी पसंद नहीं आई। पसंद आती भी कैसे? उनकी अंगूठी के सामने हमारी अंगूठी तो कुछ भी नहीं थी। सुमन बेटा, थोड़ी तो अच्छी अंगूठी लानी चाहिए थी ना? अरे मंजू, ये क्या कह रही हो? और कितनी अच्छी अंगूठी लाती है। मैंने देखी अंगूठी, मुझे तो अंगूठी बहुत अच्छी लगी। और वैसे भी मंजू, हमें अपने बजट के हिसाब से चलना है। हम उन लोगों के साथ मुकाबला थोड़ी ना कर सकते हैं। बात मुकाबले की नहीं है, इज्जत की है। हमारी इज्जत, उनकी इज्जत। जानते हैं आप, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आगे जाके रिश्तों पे बहुत बड़ा असर डालती हैं। हमारी प्रीति की पूरी जिंदगी का सवाल है। आप ठीक कह रहे हैं मामी जी। एक्चुअली मैंने सोचा भी था कि मैं एक महंगी अंगूठी, लेकिन फिर I'm सॉरी। मैं कोशिश करूंगी कि आगे से कोई भी कमी ना हो। आप देखना, संगीत में आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। देख लो बेटा, हमने तो सब कुछ तुम पे छोड़ दिया है। ध्यान रहे आगे ऐसा कुछ ना हो कि उन लोगों के सामने हमें नजर झुकानी पड़े। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये है मेरी प्रॉब्लम। बेइज्जती कराकर रख दी। अरे अमेरिकन डायमंड वाली अंगूठी उठाकर ले आए। बताओ, कोई समझाओ, थोड़ी अक्ल दो इन तिवारियों को। भाई मल्होत्रा में रिश्ता हुआ है, कोई छोटी गल नहीं है। इतना बड़ा लॉयर है मेरा पुत्र, शहर की सबसे बड़ी लॉ फर्म संभालता है। ये अंगूठी पहनेगा ये तो रब दा शुक्र है कि मेरे और वैंडी के फ्रेंड्स इस फंक्शन पर नहीं आए, वरना किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहना था हमने। मम्मा क्यों बात बढ़ा रहे हो आप? बस इसीलिए मैं हमेशा से यही कह रही आ रही हूँ कि रिश्ता हमेशा बराबरी वालों में ही होता है। तिलक भी ये हाल करा है इन्होंने। रब जाने ब्याह में क्या गुल खिलाएंगे। मम्मी, आपको नहीं लगता कि आप बेकार में टेंशन ले रहे हो? पुत्र तू नहीं जानता, दुनिया की नजर खुद पर कम, दूसरों पर हमेशा ज्यादा होती। और मुंह पर तो किसने कुछ कहना है नहीं, लेकिन पीठ पीछे एक एक बंदे ने मजाक उड़ा के रख देना है, हजार बातें करनी है। सबने यही कहना है कि वैसे तो कामिनी बड़ी स्टाइलिश बनती है, लेकिन रिश्ता करा है मिडिल क्लास डाले। श्रवण, तूने पुष्कर के ब्याह की जिम्मेवारी उठाई थी। सुमन के साथ अंगूठी लेने भी तू ही गया था। तू उसे मना नहीं कर सकता था? उसे बोल नहीं सकता था कुछ अच्छा सा उठा ले?
लेकिन नहीं, सुमन ने अंगूठी सिलेक्ट करी और तूने कहा होगा वाओ ब्यूटीफुल। पुत्र, वो तेरी बेस्ट फ्रेंड है, होगी, लेकिन हमारे खानदान की इज्जत, हमारा आप पीछे पड़ जाओ भैया के। क्या करते वो, क्या कहते सुमो को कि नहीं भाई हमें तो ना महंगी वाली रिंग चाहिए। आप भी ना मम्मा। और चुप कर जा, जिन बातों की अकल ना हो बीच में नहीं बोला करते। अब जो हुआ सो हो गया। अगला फंक्शन संगीत है, उसमें वैंडी के मेरे सब फ्रेंड्स होंगे, हमारे खानदान के लोग होंगे, सारे रिश्तेदार होंगे। इन तिवारियों की हर एक अरेंजमेंट अब मैंने खुद देखनी है। बेकार में किसी पे भरोसा नहीं करना मैंने। ओए नाक कटा के रख दी हमारी। बताओ आप। बस जी बस, बंद करो आप। कब से कह रहा हूं बहुत हो गया, बहुत हो गया, समझ में नहीं आ रहा तुमको। माफ करना भाई साहब, वो मुंडे की शादी कर रहे हैं, सौदा नहीं कर रहे। लड़की वाले हैं, जो उनकी मर्जी में आएगा देंगे। इसमें श्रवण की क्या गलती है? मुंडे के पीछे ही पड़ गई हो तुम। जैसा तय हुआ था वैसा ही होगा सब कुछ। श्रवण ही सारी जिम्मेदारी संभालेगा। तुम्हें जो कुछ करना है, जैसा करवाना है, तुम श्रवण को बता दो। श्रवण सुमन से बात कर लेगा। अरे दोनों दोस्त हैं, मिलकर संभाल लेंगे सब कुछ। ठीक है, जैसा चंगा लगे वैसा ही कीजिए, लेकिन मेरे पुत्र का ब्याह एकदम बढ़िया तरीके से होना चाहिए। एक और गल है जी, संगीत 5 स्टार में ही होगा। संगीत बिल्कुल वैसी होगा चाची, जैसा आप चाहते हो। हाँ जी सेठी साहब, देखिए मैंने पिक्चर्स देखी हैं आपके हॉल की, लेकिन हॉल काफ़ी छोटा लग रहा है। मैं जानती हूँ बजट कम है, लेकिन इतना कम नहीं है कि हम ऐसा हॉल लें। थैंक यू सो मच। चलो चलो, कल सारे टाइम से आना, ठीक है? ओए सुमो, वो क्या हो गया? तेरा मूड खराब सा लग रहा है। अरे यार, वो संगीत के लिए हॉल बुक करना है, और जो भी अच्छे हॉल है ना वो बजट के बाहर है। अच्छा सुनो, तुम सब लोग घर के हो, इसलिए सिर्फ एक बार इनवाइट करियो, लेकिन सबने हर फंक्शन में आना है। हाँ एले, तू नहीं भी इनवाइट करती ना तो भी हम सारों ने पक्का आना था, और हमने तो डिसाइड भी कर लिया था कि शादी वाले दिन ना डोली उठने तक हम सब यहीं रहेंगे, सारा काम कुम करके ही जाएंगे। ओहो, क्या हुआ? ये तो मैं तेरे को देना भूल ही गई। एक मिनट, ये ले, ये मिस्टर प्रधान के ऑफिस गई थी ना, तो तेरा एडवांस चेक मांगा था, जो वही है। थैंक यू सो मच प्रीता। थैंक यू मेरे को क्यों बोल रही है? मिस्टर प्रधान को बोलना। यार बहुत जरूरी था ये। शादी के टाइम में ना जितने पैसे उतने कम है। अब मैं बढ़िया सा हॉल बुक करती हूँ। सुमो, एक बात बोलनी थी, बुरा मत मानना। मुझे पता है कि तू प्रीति की शादी को लेके बहुत खुश है, मैं भी खुश हूँ, लेकिन अगर तू सारे पैसे इस शादी में खर्च कर देगी तो पीसीटी का क्या होगा? अभी तो हमें नई जगह लेनी है, सारा सामान लेना है, ऊपर से तूने सबसे एडवांस भी लेके रखा है। मैं जानती हूँ, लेकिन इस समय मेरे लिए प्रीति की शादी से ज्यादा और इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। मैं तो बस ये कह रही थी कि पीसीटी संभाल लूंगी, लेकिन पहले मुझे अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभानी है। काम जरूरी है, लेकिन फैमिली सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत कुछ किया उन्होंने मेरे लिए। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी फैमिली की वजह से हूँ। चल ठीक है, कोई नहीं, कर ले तू अपना काम। कोई हेल्प हुल्प चाहिए होगी तो बता देना। क्या बात है, किसी बहुत इंपॉर्टेंट केस पे काम हो रहा है? हाँ पापा, पुष्कर के केस पे संगीत के सामान की लिस्ट बना रहा था। आप बैठिए ना प्लीज। अभी शाम को कामिनी ने जो कुछ भी कहा तुम्हें बुरा लगा होगा। नहीं पापा, मुझे तो ये बुरा लगा कि मेरी वजह से लाला जी ने चाची को डांट दिया। श्रवण, तुमने एक बात नोट की? श्याम ने जैसे कुछ बोला
कामिनी एकदम से चुप हो गए। ये क्वालिटी होती है एक अच्छी वाइफ में। ये वो अंडरस्टैंडिंग है, वो तालमेल है जिसके बारे में मैं तुम्हें उस दिन समझाने की कोशिश कर रहा था। कामिनी जज्बातों में बहकर कई बार बहुत कुछ बोल जाती है, लेकिन पति की रिस्पेक्ट, घर की मर्यादा, वो कभी नहीं बोलती। और यही फर्क है कामिनी और निर्मला, या फिर निर्मला जैसी दूसरी औरतों में। कामिनी जैसी औरतें जो हैं वो घर को जोड़कर रखने में अपनी उम्र गुजार देती हैं, और निर्मला जैसी औरतें अपनी ईगो, अपनी आन, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए घर को तोड़ने में एक पल भी नहीं लगाती हैं। याद रखना इस बात को। पैसे लेने की बात कर रहे हो? हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। हाँ जी मिस्टर भाटिया, जी मुझे आपका हॉल तो बहुत पसंद आया। जी डन। हाँ एक्चुअली एक रिक्वेस्ट और थी। मैंने ना कुछ फोटोज आपको कुछ फोटोज मेल किए, आप ज़रा उनको देखना। मुझे एग्जैक्टली वैसे ही डेकोरेशन चाहिए। थैंक यू। कैसा है? एकदम मस्त। आप बता क्या हुआ? दी, मैंने अपनी शादी का लहंगा खरीद लिया है। क्या बात कर रही है? हाँ, और वो इतना सुंदर है कि क्या बताऊं। तो दिखा ना, कल दिखाऊंगी। अभी मैंने उसको ऑल्टरेशन के लिए भेज दिया है। अच्छा दी, आप ना मुझे अपनी सॉन्ग्स की लिस्ट दे दो। सॉन्ग्स? आपने अभी तक अपनी सॉन्ग्स की लिस्ट ही नहीं बनाई। आपको पता है मेरे जो कानपुर वाले कजिन्स है ना, उन्होंने अपनी लिस्ट बना के मुझे भेज भी दी। पर कौन से सॉन्ग्स? वही सॉन्ग्स जिसपे वो लोग सब डांस करेंगे। अब आप भी मुझे अपनी लिस्ट बना के दे दो। अब प्रीति, मैं कहाँ डांस करूँगी? तुझे पता है मैं कितनी बिजी हूँ, कितने सारे काम है यार मुझे। कम ऑन यार दी, यही तो मौका है। ऐसे फंक्शंस में ही तो अच्छे अच्छे लड़के टकराते हैं। और मैं ना सच में चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि आपको ना बहुत ही अच्छा, बहुत ही रोमांटिक सा बंदा मिल जाए, क्योंकि मेरे जाने के बाद तो आप बोर हो जाओगे, है ना? अरे एक मिनट। हाँ रिया बोल। अरे रुक एक मिनट। दी, सॉन्ग्स की लिस्ट वेटिंग। ओके हाँ बोल, तू आ रही है ना मेरी शादी पे? श्रवण, फेरों के वक्त अचानक लाइट चली गई और मैंने गलती से अपनी साली अंजू का हाथ पकड़ लिया था। फिर फेरे लेना शुरू ही किया था कि कमबख्त लाइट फिर से आ गई। गलती से नहीं, आपने जानबूझ के अंजू का हाथ पकड़ा था, हम सब जानते हैं। अरे आप मुंह क्या बना रहे हैं? वही सोच रहा हूँ कि 15 मिनट और लाइट नहीं आती तो कुछ नहीं, मजाक कर रहा था। बस यही यादें याद रह जाती हैं शादी ब्याह के, जिन्हें इंसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। सही कहा आपने रामा जी, शादी की यादें अच्छी हो या बुरी, इंसान को जिंदगी भर याद रहती है। तुम कब से घुमा फिरा कर बातें करने लगे श्रवण बेटा? साफ साफ कहो ना, क्या बात है? नाना जी, वो कामिनी चाची के बहुत से रिलेटिव्स हैं, बहुत सारे दोस्त आने वाले संगीत पे, तो वो थोड़ा को लग रहा है कि मेरा मतलब वो थोड़ी कंसर्न है अरेंजमेंट्स के बारे में। और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी तरफ से सब कुछ बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि संगीत पे सब कुछ चाची की पसंद का ही हो। अगर आप लोग बुरा ना माने तो अगर मैं कोई भी हेल्प कर सकता हूँ तो। नहीं बेटा, तूने बोल दिया, समझो हमें मदद मिल गई तुम्हारी। और कामनी जी की परेशानी मैं समझ सकता हूँ भाई, आखिर वो लड़के की माँ हैं। तो क्या मैं वो जगह देख सकता हूँ जहाँ संगीत का प्रोग्राम? मामा जी, मैंने रीगल पैलेस बुक किया है। रीगल पैलेस? जी। अरे वाह, वो तो बहुत अच्छी जगह है। तुमने वो जगह देखी बेटा? नानू, नेट पे फोटोज देखी है, बस अभी वहीं जा रही हूँ। तुम एक काम करो,
सबों को भी साथ ले लो और वो जगह दिखा लाओ। तुम्हारी भी तसल्ली हो जाएगी और इसकी भी। नाना जी, अगर आपको वो जगह पसंद है तो नानू आप ठीक कह रहे हैं, तुम चलो साथ में और देख लो। वैसे भी हम तो यही चाहते हैं कि हर चीज़ लड़के वालों की पसंद की हो। चलो। चलो मैं अपनी गाड़ी लेकर आती हूँ, मुझे वहाँ से कहीं और जाना है तो मैं अपनी गाड़ी में निकल जाऊँगी, तुम फॉलो करो। वेलकम मैम, वेलकम सर। सो दिस इज़ द हॉल सुमन जी। वो अभी अभी एक फंक्शन ख़त्म हुआ है तो थोड़ा डेकोरेशन लगा हुआ है। इट्स ओके मिस्टर भाटिया। अरे जल्दी करो, टेक अ राउंड सर। ये जगह थोड़ी सिंपल नहीं है? सिंपल मतलब इससे बेटर जगह भी देख सकते हैं ना, जो थोड़ी टेस्टफुल हो, जिसके इंटीरियर्स थोड़े बेटर हो। ये जगह अब भी ऐसे लग रही है, लेकिन तुम देखना संगीत के दिन ना तुम पहचान नहीं पाओगे। मैंने ना सारी डेकोरेशन और अरेंजमेंट्स की प्लानिंग कर रखी है। देखो यहाँ से ना एंट्री होगी, रेड कार्पेट वाली एंट्री। हाँ, सब लोग यहाँ से आएंगे और यहाँ पर होगा एक फाउंटेन, बहुत प्यारा सा, ठीक है। तो जब प्रीति और पुष्कर आएंगे ना एकदम रॉयल तरीके से, स्टेज होगा वहाँ पर। मैं वहाँ पे किंग साइज की चेयर्स लगाने वाली हूँ एंड गद्दे आई थिंक हम लोग वहाँ पर लगा देंगे, वहाँ अच्छा लगेगा। अब तुम देखना इतना सॉलिड संगीत होने वाला है ना, मुझे एक एक चीज अच्छे से याद है। सब कुछ याद है तुम्हें, बस मुझे भूल गई हो। तुम्हें तो ये तक याद नहीं कि मुझे अपने दिल की बात बतानी थी तुम्हें। वो बात अब तक अधूरी है सुनो, और तब तक अधूरी रहेगी जब तक तुम पहल ना करो। और मैंने ना संगीत के लिए एक थीम भी फाइनल कर लिया है। मैंने डिसाइड किया है कि सबको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे हम खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। नाइस ना? नाइस, लेकिन नहीं सुनो, प्लीज समझने की कोशिश करो। आई लाइक दिस हॉल, आई लाइक इट, आई रियली डू। और तुमने जो अभी सब कुछ बताया ना, इट साउंड्स अमेजिंग। लेकिन चाची कुछ और चाहती है। लाइक? वो चाहती है कि संगीत भी किसी 5 स्टार में हो। लेकिन 5 स्टार से क्या फर्क पड़ता है? वहाँ पे भी हम करेंगे तो हॉल में ही ना। मैं ये समझता हूँ सुनो, आई ट्रूली अंडरस्टैंड, बट चाची ये नहीं समझेंगी। तुम तो जानती हो ना उन्हें, वो अपने इस सो कॉल्ड स्टेटस, क्लास और ब्रांडिंग से इतनी ऑब्सेस्ड है कि लेकिन वो भी अपनी जगह ठीक है। एक माँ होने के नाते उनका इतना चाहना तो बनता है ना। सो अगर तुम लोग प्लीज ये संगीत किसी 5 स्टार में कर सको तो। लेकिन श्रवण 5 स्टार से क्या हो जाएगा? और
ये देखो, ये जगह कोई 5 स्टार से कम है क्या? 5 स्टार तो नहीं है ना। देखो, तुम लोगों ने कहा था कि शादी 5 स्टार में होनी चाहिए, हमने मान लिया। और अब संगीत भी। ऐसी डिमांड्स करना गलत है श्रवण। इसमें डिमांड्स की कौन सी बात होगी यार? तो फिर ये और नहीं तो क्या है? देखो सुमो, चाची ने कहा है तो करना तो पड़ेगा ही ना। और मैं समझता हूँ कि ये संगीत 5 स्टार में करने से तुम लोगों को बहुत खर्चा होगा, बट डोंट वरी, उसके लिए तुम्हें हेल्प करने के लिए मैं हूँ ना। ये तो बार बार मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, क्यों बोलते रहते हो? श्रवण, मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि हमें तुमसे या तुम्हारी फैमिली से कोई हेल्प नहीं चाहिए। तुम समझते क्यों नहीं हो? समझ तुम नहीं रही हो। मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम की जिद पकड़ के बैठ गई हो कि जी ना तो तुम्हें करने देंगे ना खुद करेंगे। क्योंकि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे इजाजत नहीं देती है। इसे सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, ईगो कहते हैं। सुन यार, तुम्हारे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने से किसी को खुशी मिल जाए तो उसमें हर्ज क्या है? और हमारी खुशी, उसका क्या? अब तुम इसे सेल्फ रिस्पेक्ट समझो या फिर ईगो, लेकिन हम तुम्हारी हेल्प नहीं ले सकते, मतलब नहीं ले सकते, एंड दैट्स फाइनल। देखो श्रवण, अगर हम इसके बारे में ना बात करें ना तो बेटर होगा। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? नहीं कर सकते। मैं किसी के लिए भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आत्मसम्मान से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। तुम्हें याद है मैंने तुमसे एक बार कहा था कि मुझे सुमन में निर्मला की झलक दिखाई देती है। आजाद, जिद्दी, इंडिपेंडेंट। आपने ठीक कहा था, तुम जैसी लड़की सिर्फ अपने आत्मसम्मान से और अपने आप से प्यार कर सकती है। तुम्हारे लिए अपने से बढ़ के कोई नहीं, कोई नहीं। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। काश मैं तुम्हें अपनी मजबूरी बता सकती। तू समझ नहीं रहा छोटे, ऐसे हर बात में सुमो की नहीं चल सकती। भैया लेकिन पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, हर बात पे ईगो, हर बात पे आर्गुमेंट। मैं भी देखता हूँ कैसे होता है संगीत उस रीगल पैलेस में। उससे एक और बार बात कर, अगर मान गई तो ठीक है, वरना मैं खुद जाकर किसी 5 स्टार का हॉल बुक करूँ। भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ, और जो सुमो कर रही है वो। भैया एक मिनट प्लीज, आपको पता है कि अपनी शादी की सारी जिम्मेदारियां संभालने की रिक्वेस्ट मैंने आपसे क्यों की थी? केवल इसलिए कि मैं चाहता था सब कुछ स्मूथली हो जाए। अब अगर आप ही ये सब, भैया सी वो लोग जो भी कर रहे हैं ना, अच्छा ही कर रहे हैं। और एक बात से तो आप भी डिनाई नहीं कर सकते कि सुमो किसी भी अरेंजमेंट को करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ेगी, राइट? सो भैया अगर अब हम उनके सामने रोज रोज नई नई डिमांड्स रखेंगे तो फिर ये अच्छा नहीं लगेगा। पुत्र, ये देख मैं क्या क्या हुआ? सब ठीक है? चाची वो मामा वो संगीत का वेन्यू फिक्स हो गया। अच्छा, कौन सा 5 स्टार होटल बुक किया है? रीगल पैलेस, एक बैंक्वेट हॉल है। बैंक्वेट हॉल? मैंने तुझे मना किया था ना श्रवण, एक बात कही थी ना मैंने। अरे यार मम्मा प्लीज कुछ मत बोलो यार। हाँ, मैं बोल भी कह सकती हूँ, मेरी औकात ही कहाँ है इस घर में कुछ बोलने की? हाथ जोड़कर तेरे तिवारी जो बोलेंगे मानकर चलना पड़ेगा। मम्मा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो और क्या बोलूं मैं? मम्मा यू नो व्हाट, मैंने वो हॉल देखा है, बहुत ही अच्छा हॉल है। भैया बताओ। ये तो हाँ ही बोलेगा, इसकी बेस्ट फ्रेंड है सुमन तिवारी। चाची ऐसा नहीं है, मैं जो। अरे बंद करो यार आप लोग यार, फिर शुरू हो गए सब। शादी है यार, कोई कंपटीशन थोड़ी ना है। एंड मम्मा उन लोगों ने जो भी किया है ना, अच्छा किया है, सारे अरेंजमेंट्स अच्छे हैं, और अब हम उनके सामने कोई भी डिमांड्स नहीं रखेंगे, एंड दैट्स फाइनल मम्मा। ठीक है, जो तेरी मर्जी है कर।
हाँ हाँ सिंघानिया साहब, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था श्रवण अभी सिंगल है। अरे शादी श्रवण की नहीं है, पुष्कर की है। चलिए ठीक है, पहले पुष्कर की शादी हो जाए, उसके बाद बात कर लेंगे। ओके सिंघानिया साहब, बाय। क्या बात है भाई साहब, बड़े खुश लग रहे हैं आप। अरे हर्षवर्धन सिंघानिया का फोन था। हर्षवर्धन सिंघानिया, वो सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक? हाँ। वाह भाई। अभी कुछ दिन पहले मिले थे वो श्रवण से किसी केस के सिलसिले में, तो श्रवण पसंद आ गया उन्हें। अपनी बेटी की शादी का प्रपोजल दे रहे थे फोन पर। बहुत अच्छी बात है भाई साहब, बहुत ही वड्डे और क्लासी लोग हैं वो, नहीं? अरे कामिनी, ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों की लाइन लग जाएगी। एक बार श्रवण शादी के लिए हाँ तो बोल दे। पर सॉरी भाई साहब, मेरे को नहीं लगता है कि श्रवण किसी और के लिए मानेगा। मतलब यही भाई साहब कि श्रवण और सुमन अभी भी इकट्ठे हैं। अरे नहीं, सिर्फ पुष्कर की शादी तक ही एक साथ है। सिर्फ पुष्कर की शादी तक क्यों? पुष्कर की शादी के बाद कोई जादू मंतर हो जाना है क्या? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। एनीवे, कुछ खास बात थी या तुम ऐसे ही? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आपकी आवाज सुनी तो। चलो ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। जी ओके। वाह भाई साहब, मेरे पुष्कर को उन गरीबों के घर में फंसा कर अपने श्रवण के लिए बड़े लोगों की लाइनें लगा रहे हैं। लेकिन आप मुझे जानते ही नहीं है भाई साहब, मैंने भी अगर श्रवण को उन गरीब तिवारियों के घर में नहीं फंसाया ना, तो मेरा नाम भी कामिनी नहीं। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? अरे अभी ये श्रवण का दुपट्टा धुल के आ गया तो आप उसे दे देना। अच्छा चाय पियोगे? मैं बना रही हूँ। ओके। मेरी औकात ही कहाँ है इस घर में कुछ बोलने की? हाथ जोड़कर तेरे तिवारी जो बोलेंगे मानकर चलना पड़ेगा। मैं किसी के लिए भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आत्मसम्मान से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। एक बात साफ साफ सुन लो सुमो, यहाँ पे सब जानते हैं कि लड़की वालों की साइड से सारे अरेंजमेंट्स की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो अगर उन अरेंजमेंट से किसी को भी प्रॉब्लम हुई, किसी को भी, तो उसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। याद रखना कि बैंक्वेट हॉल का फैसला तुम्हारा था, इसका ब्लेम मैं अपने सर पे बिल्कुल नहीं लूंगा। इज दैट क्लियर? बोल लिए। अब सुनो, मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी जवाबदेही मैं ना ले सकूं, और मुझे अच्छी तरह से याद है कि बैंक्वेट हॉल का फैसला मेरा है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके? पता नहीं।
ये ले पुत्र, तेरी शेरवानी भी रेडी करा दी है। थैंक यू चाची। चाची, मैं आपसे बात करने आने ही वाला था। जैसा आप सोच रहे हैं सब बिल्कुल नहीं है। आई स्वेयर मैंने सुमो को बहुत मनाने की कोशिश की कि हमें संगीत उस बैंक्वेट हॉल में नहीं किसी 5 स्टार में रखना चाहिए, लेकिन मैं जानती हूँ तूने कोशिश की होनी, बिल्कुल की होनी। तू मेरा पुत्र है, लड़के का भाई है, उन तिवारियों का सगा थोड़ी है तू, हैं? पुत्र, सॉरी, उससे मैं न जाने मैं तुझे क्या कुछ भूल गई, बुरा मत मानिए। चाची प्लीज, मैं आपकी किसी बात को बुरा मान सकता हूँ क्या? दरअसल बात यह है कि मैं जरा भी कुछ कह दूं ना तो कभी पाई साहब चुप करा देते हैं, कभी पुष्कर नाराज हो जाता है और कभी लाला जी डांटने लगते हैं। एकदम कल्ली पड़ गई हूं। चाची प्लीज ऐसा कभी मत बोलना, आपका श्रवण पुत्र हमेशा आपके साथ है। थैंक यू पुत्र जी। अब तक जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन एक दो चीजें जो मैं चाहती हूँ कि मेरे मुताबिक हो, इसलिए मैं जा रही हूँ तिवारियों के पास। अब जब तूने भी ये कह दिया है कि तू मेरे साथ है, तो तू भी चलना, चलेगा ना अपनी चाची के साथ? भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और म्यूजिक बंद। बुआ थोड़ा ठीक से करो ना। तू बता, रुको। हाँ ये बी म्यूजिक। ऐ मेरी ज़ोहरत भी तुझे मालूम नहीं, और फिर पैर आगे करो, ऐसे। लास्ट में पाँव आगे रखना, वो याद। ठीक है, देखा आपने? ठीक, चलो अब करो। ऐ मेरी ज़ोहरत भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। सॉरी। आप क्या हंस रहे हो पापा? जब मम्मी मार्केट से लौट के आएंगी ना, तब आपको भी यही सेम करना है। हाँ, फिर पता चलेगा। मुझसे नहीं होगा ये डांस वांस। अरे जरूर होगा। चलो एक और बार, चलो कम ऑन मासी। मेरी ज़ोहरत भी स्माइल मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। बाबूजी, ऐ मेरी बाबूजी, बाबूजी वो संगीत ने कहा था कि कामिनी जी को तैयार करना है। अरे बोलिए ना आप प्लीज। वो संगीत की तैयारियां चल रही है, वो कामिनी जी ने कहा था ना। क्या बुराइयां हो रही है मेरी? अरे आइए बैठिए। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। जिंदी रे पुत्र। नमस्ते आंटी। आंटी जी नहीं, मम्मी जी की आदत डाल लो अब से। हाँ। अरे जीते रहो बेटा, बैठिए ना। कब से? जैसा आपने कहा था, डांस की तैयारियों में लगे। वो तो दिख ही रहा है। मंजू जी नजर नहीं आ रही। अरे वो दरअसल शादी की खरीदारी के लिए बाजार गई है। अच्छा, आपकी तारीफ। आई एम रोमी। दिल्ली का सबसे मशहूर कोरियोग्राफर है ये। हमने सोचा हमारे साथ साथ आप सबको भी डांस करना सिखा देगा। क्यों रोमी? या ऑफ कोर्स, टेक नो चांस, जस्ट डांस डांस डांस। रोमी, हाँ ऑफ कोर्स। तिवारी जी, मैंने एक लिस्ट बनाई है। नहीं, ये कोई डिमांड की लिस्ट नहीं है, ये तो डांस की लिस्ट है। कौन किसके साथ डांस करेगा और किस गाने पर करेगा। तो इस लिस्ट के मुताबिक पहले नंबर पर है समीर जी, मंजू जी, बबलू जी और रचना जी। अरे ठीक है। अगला नंबर है हमारे लव बर्ड्स प्रीति और पुष्कर। फिर है तिवारी जी,
और डब्बू। और हमारे आखिरी नंबर पर हैं सुमन और श्रवण। चाची आप ये क्या? ये क्या डांस करेंगे? हाँ, बचपन में एक बार दोनों साथ साथ नाचे थे। तो फिर तो दोनों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए होंगे। रिकॉर्ड तोड़े या नहीं, लेकिन श्रवण की टांग जरूर तोड़ दी थी इसने। लालजी मैं यही तो कह रहा हूँ, मुझसे ये डांस अरे वगैरह नहीं, आप दोनों को डांस तो करना ही पड़ेगा एंड दैट्स फाइनल।